Last week I was considering what to share today. पिछले हफ्ते मैं जब इस विषय में सोच रहा था कि आज मैं क्या बांटूं, This is a thought or theme which the Lord gave in my heart ये विचार या ये विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला। to share on the joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में जो आनंद है उस पर मैं बांटूं। I remember some years back when I was in the office, मुझे याद है कुछ सालों पहले जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, one of my colleagues looked at my face and he felt something wrong, and he asked me, is everything all right with you? मेरे सहकर्मी ने मेरे चेहरे को देखकर समझ लिया कि कुछ गलत है और उन्होंने मुझसे पूछा क्या सब कुछ ठीक है। That was a time when I was anxious about many things in my life. ये वो समय था जब मैं अपने जीवन में कई विषयों के बारे में चिंतित था। So that friend could quickly recognize that on my face. और मेरा जो मित्र था वो जल्दी ही मेरे मुख को देखकर उसको पहचान पाया। So later I felt sad about it. और बाद में मुझे उस विषय में बहुत ही दुखी लगा, because I felt that was not a good testimony. क्योंकि मुझे लगा ये एक अच्छी गवाही नहीं है। Then I prayed and asked the Lord to free me from this problem that I have about anxiety. और फिर मैंने परमेश्वर से मांगा और उससे प्रार्थना की कि वो मुझे इस मेरी चिंता करने की जो आदत है या समस्या है उससे छुटकारा दे दे। I realized that habit of anxiety was stealing the joy from my life. मैं इस बात को समझ गया कि वो चिंता करने की जो आदत है वो मेरे जीवन से आनंद को चुरा रही थी। And it was even visible for others. और वो दूसरों को भी दिख जाता था। So through many verses, scriptures, the Lord, Holy Spirit encouraged me. और परमेश्वर के वचन में से कई वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोत्साहित किया। More than anything, the thought that my life and future is secure in the loving hands of the Heavenly Father. किसी भी बात से अधिक ये कि मेरा जीवन और मेरा भविष्य एक प्रेमी पिता के हाथ में है। And He is a sovereign God. He is in charge of everything happening in my life. और वो सर्वसत्ता रखने वाला परमेश्वर है और मेरे जीवन में जो कुछ होता है उन बातों के वो नियंत्रण में है। And my heart can be completely secure in Him. और इसलिए मेरा हृदय पूरी तरीके से उसमें सुरक्षित हो सकता है। And I have every reason to rejoice. और इसलिए मेरे पास हर वो वजह है कि मैं आनंद करूं। We live in a world which is where things are going from bad to worse. हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां बातें बुरे से बदतर हो रही है। And things are still going to be worse in the coming years. और आने वाले वर्षों में बातें इससे भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। So one thing the Lord wants to encourage is our joy should not be depending on our situations or our surroundings. और एक बात जिसके लिए परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि हमारा आनंद जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Yes, situations, circumstances, things in the world will keep on changing. क्योंकि परिस्थितियां और हमारे आसपास के जो इस संसार के हालात है वो बदलते ही रहेंगे। And if our happiness or our joy is dependent on it, it is going to not help us. और अगर हमारा आनंद इन बातों पर निर्भर होगा तो उससे हमारी सहायता नहीं होगी। And I also understood another reason for robbing my joy is when I have complaints and murmurings about others. और एक और कारण मैं समझ गया जो मेरे पास है जिसकी वजह से मैं अपना आनंद खो बैठता हूं, जब मेरे दूसरों के खिलाफ कोई शिकायत होती है या कुड़कुड़ाहट होती है। We can turn to Philippians chapter 4. हम फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय देखेंगे, verses 4 onwards. चौथे वचन से आगे। We read there, rejoice in the Lord always. हम वहां पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। Two things are there in the little verse. और उस छोटे वचन में दो बातें लिखी हैं। First thing is rejoice in the Lord. Learn to rejoice in the Lord and nothing else.
और पहली बात यह है कि प्रभु में आनंदित रहना सीखो और प्रभु में ही आनंद करना सीखो, किसी और बात में नहीं। And not only that, learn to rejoice in the Lord always. उतना ही नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहना सीखो, In every situation. हर एक परिस्थिति में। And he is reaffirming that in a second, repeating that again, I say rejoice. और उसी बात को वो दोहरा कर मानो वापस उस पर जोर दे रहा है कि मैं फिर कहता हूं, प्रभु आनंदित रहो। So we can be strongly encouraged about the possibility that irrespective of our circumstances, we can learn to rejoice in the Lord and always. और इसलिए हम ये प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे किसी भी परिस्थिति के बावजूद हम प्रभु में आनंद भी कर सकते हैं और सदा आनंद कर सकते हैं। You know, Paul, most interesting thing is Paul wrote this while he was in the prison. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पौलुस ने ये बात तब लिखी जब वो एक बंदी गृह में था। Rejoicing in the Lord when everything is going well, it is one matter. प्रभु में तब आनंदित होना जब सारी बातें ठीक है, सही चल रही है, वो एक बात है। But rejoicing in the Lord when one is in prison, that is altogether different matter. पर प्रभु में तब आनंदित रहना जब एक व्यक्ति बंदी गृह में है, ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। So that is what the possibility we children of God have in the Holy Spirit. और ये एक संभावना है जो पवित्र आत्मा के अंदर हमारे पास जो परमेश्वर की संतान है उपलब्ध है। So the Lord wants us to progressively take us there. और प्रभु चाहता है कि बढ़ते क्रम में वो हमें उस जगह ले जाए। Our joy should not be dependent on circumstances. हमारा आनंद जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। But our joy should be in the Lord. पर हमारा आनंद जो है वो प्रभु में होना चाहिए। So there in verse 6 we read, be anxious for nothing. और वहां 6 वचन में हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। Certain things we need to remind and encourage one another over and over again. और ऐसी कुछ बातें होती है जो हमें बार बार हम अपने आप को याद दिलाना है। Because we all may have this tendency to be anxious about something. क्योंकि हम सबके अंदर ये एक आदत होती है कि हम किसी ना किसी बात के विषय में चिंता करें। But the word of God is encouraging us in absolute terms, be anxious for nothing. पर परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल स्पष्टता से ये प्रोत्साहित करता है कि किसी भी बात में चिंता मत करो। If there is a commandment in the scripture, the Holy Spirit also will help us, so we can be certain about that. अगर बाइबल में कोई आज्ञा पाई जाती है तो पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता भी करेगा, हम इसके बारे में निश्चित हो सकते हैं। So we are going to be live a life free from anxiety, not in our own willpower. और चिंता मुक्त जीवन हम अपने ही खुद की इच्छा में नहीं जी सकते। But the indwelling Holy Spirit will help us. पर हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। And in everything, we can in prayer and supplication with thanksgiving, we can let God know about our needs. और इसलिए हर एक बात में हम निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सामने उनको उपस्थित कर सकते हैं। We should not forget to blend thanksgiving along with our prayers. और हमें इसलिए कभी नहीं भूलना है कि हमारे प्रार्थनाओं के साथ हम धन्यवाद को भी जोड़ें। So then when we do that, the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. और जब हम ये करेंगे तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। We all have a genuine desire to be healthy in our physical body. हम सबके अंदर ये एक वास्तविक इच्छा है, लालसा है कि हमारे शारीरिक शरीर में हम सब स्वस्थ हो। So God wants us to be healthy even in our mind, our thoughts and our emotions. और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम हमारे मनों में, विचारों में और भावनाओं में भी स्वस्थ हो। And that is possible with the help of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संभव है। Our thoughts, our feelings, everything can be guarded by the Holy Spirit.
हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सारी बातें पवित्र आत्मा द्वारा सुरक्षित रखी जा सकती है and guarded by peace of God, which surpasses all understanding. और परमेश्वर के शांति के द्वारा सुरक्षित रखी जा सकती है जो सारे समझ से परे है। And in the following verse also there is a strong encouragement to order our thoughts. और इसके अगले वचन में भी एक बहुत मजबूत प्रोत्साहन हम पाते हैं कि हमें अपने विचारों को सही रखना है। Our thoughts should be on good things. हमारे विचार जो है वो सिर्फ अच्छी बातों पर होनी चाहिए। Do not allow our thoughts to wander on unhealthy areas. हमें अपने विचारों को अनुमति नहीं देनी है कि हम अस्वस्थ विषयों पर विचार करें। We should encourage and allow our mind to dwell on honorable, good thing, what is right and pure things. और हमें अपने मनों को प्रोत्साहित करना है और विवश करना है कि वो उन्हीं बातों में विचार करें जो जो आदरणीय है, उचित है और जो बातें पवित्र है। And in all this area, Holy Spirit can really help us. और इन सारे क्षेत्रों में पवित्र आत्मा सचमुच हमारी सहायता कर सकता है। So therefore, increasingly our life can be more healthy. और इसलिए एक बढ़ते स्वरूप में हमारा जीवन जो है अंदरूनी तौर पर स्वस्थ हो सकता है। Instead of being overburdened and weighed down with discouragement and discouraging thoughts. इसके बजाय कि हम बहुत ही ज्यादा बोझ से दब कर निराश विचारों के नीचे दबने से। We read in 2 Corinthians chapter 7. दूसरा कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं verse 4. उसका 4था वचन। He's saying that Paul is using this expression that I am overflowing with the joy in all our afflictions. और पौलुस इस वाक्य का प्रयोग करता है कि अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। Even though in the middle of afflictions, difficulties, he is saying that I am overflowing with joy. यद्यपि वो कहता है कठिनाइयों के बीच में, क्लेशों के बीच में मैं आनंद से अति भरपूर, और इंग्लिश में तो जो शब्द लिखा है कि आनंद उमड़ रहा है। And I am filled with comfort. और मैं शांति या सांत्वन से भर गया हूं। In the middle of any struggles, uncertain situation also, our hearts can be filled with comfort. और इसी वजह से कोई भी संघर्ष या अनिश्चित परिस्थितियों के बीच में भी हमारा मन सांत्वन से भर सकता है। That is a possibility which God can accomplish in our lives. और ये एक संभावना है जिसको परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। Paul is illustrating his own situation. The outside are we read that in verse 5. When we come to Macedonia, our flesh had no rest. और पौलुस ये अपनी ही परिस्थिति से बता रहा है 5वें वचन में, क्योंकि जब हम मकेदोनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। We were afflicted on every side. परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। This affliction was not from one direction. ये जो क्लेश था ये सिर्फ एक ही दिशा से नहीं आ रहा था। And he's saying conflict outside, fears within. वो कहता है बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें या डर थे। And he's saying in verse 6 that beautiful expression, God who comforts the depressed. और 6ठे वचन में वो इन सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है, तो भी दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर। I think nowadays we are used to hear this word called depression. और आजकल हम इस शब्द को कई बार सुनते हैं, डिप्रेशन या निराश होना। It's an increasingly a problem in this world. और ये बढ़ते जा रहा है इस संसार में ये समस्या। Even believers are also sometimes afflicted with depression. और विश्वासी लोग भी कई बार इस डिप्रेशन या निराशा से जूझते हैं। But he says that God who comforts the depressed. और इंग्लिश में लिखा है निराशों को शांति देने वाला परमेश्वर। Meaning God has an interest to comfort us in our discouragement. इसका मतलब परमेश्वर की यह दिलचस्पी है कि हमारे निराशा में वो हमारा सांत्वन करे। He can recover us and he can restore us completely. वो हमें पुनर्स्थापित कर सकता है और पूरी तरीके से तरोताजा कर सकता है। And we read in 1 Timothy chapter 4. और हम पहले तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। Verse 8, we read, godliness is profitable for all things.
पहला तीमुथियुस 4:8, क्योंकि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है and it holds promise for the present life and also for the life to come. क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है. So this is something which personally tremendously encouraged me. और इस वजह से व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है. If I pursue godliness, it is profitable for all things. अगर मैं भक्ति के खोज में रहूंगा तो वो सारे बातों में मुझे लाभदायक रहेगी. If I pursue godliness, it is profitable for me without any doubt in this earthly life. अगर मैं भक्ति के पीछे रहूंगा, भक्ति की खोज करूंगा तो मेरे इस सांसारिक जीवन में वो बिना किसी शक मेरे लिए बहुत लाभदायक ठहरेगी. And also, of course, in the life which is going to come. उसी के साथ उस जीवन में भी जो आने वाला है. Means if I pursue godliness, God can take care of all round needs of mine. इसकी मतलब अगर मैं भक्ति की खोज करता रहूं तो प्रभु मेरे सारी जरूरतों को पूरा करेगा. We read a verse in Proverbs chapter 17, verse 22. नीति वचन 17:22 में हम एक वचन को पढ़ते हैं. A joyful heart is a good medicine. Proverbs 17:22. नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है. A joyful heart is like a good medicine. एक आनंदी हृदय एक अच्छा औषध जैसा है. Meaning, with the help of the Holy Spirit, if you are preserving in our joyful heart, that is good for even for our health. इसका मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगर हम एक आनंदी हृदय की खोज रख रहे हैं या उसके पीछे लग रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा. So even when we can say our circumstances are not favorable, God can help us to preserve a joyful heart. और इस वजह से हम कह सकते हैं जब हमारी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी ना भी हो तब भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम एक आनंदी हृदय रखें. And remember, it is good for us like a medicine. और याद रखिए कि वो हमारे लिए दवाई की तरह अच्छा है. That is why with all our heart we should pursue it. और इस वजह से हमें पूरे हृदय के साथ उसके पीछे लगना है. A joyful heart works like a medicine. It gives us hope. Sorry? Because as a joyful heart works like a medicine and it makes us wholesome. और क्योंकि एक आनंदी हृदय ये दवा की तरह काम करता है और वो हमें संपूर्ण बनाता है. We read in Romans chapter 14. हम रोमियो की पत्री उसके 14वें अध्याय में पढ़ते हैं. Here Paul is describing about the kingdom of God. और यहाँ पौलुस परमेश्वर के राज्य का वर्णन कर रहा है. He's saying the Romans 14:17. रोमियो 14:17 में वो कहता है. First he is saying kingdom of God is not eating and drinking. सबसे पहले वो कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, but righteousness and peace and see joy in the Holy Spirit. परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है. So the kingdom of God means joy in the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर का राज्य ये पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद है. When you live in the kingdom of God, that will impart joy in the Holy Spirit. जब आप परमेश्वर के राज्य में जीते हो तो वो आपको पवित्र आत्मा में आनंद प्रदान करता है. So it can influence our life and change our lives. और ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और हमारे जीवन को बदल सकता है. And we can live in joy in the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में आनंद में जी सकते हैं. You know, Bible speaks so many all over the Old Testament and New Testament, the strong encouragement to rejoice always in all situations. और बाइबल में कई बार पुराने नियम और नए नियम में ये प्रोत्साहन हम पाते हैं कि हर परिस्थिति में हम आनंद करें. Something written so many times is God wanted to reinforce that thoughts. God is so interested that we are led into such a life. अगर एक बात इतने बार लिखी गई है इसका मतलब परमेश्वर उस पर जोर देकर कहना चाहता है, हमको उस जीवन में ले जाना चाहता है. Jesus is telling in the Sermon on the Mount, that is in Matthew chapter 5.
पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 में यीशु मसीह कह रहा है, a situation where sometime we can face. एक ऐसी परिस्थिति जिसका हम सामना कई बार कर सकते हैं, That is Matthew chapter 5, verse 11. वो है मत्ती 5:11। Blessed are you when people insult you and persecute you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए And falsely say all kinds of evil against you because of me. और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे मेरे कारण। So this is situation because of Jesus, or because we are following Jesus. For that reason, और ये एक परिस्थिति इस वजह से है क्योंकि हम यीशु में हैं या यीशु के शिष्य हम हैं। when we are insulted, जब हम हमारा अपमान होता है, even when we are persecuted, और जब हमारा सताव होता है, in by way of harassment or in many other ways, जब हम सताए जाते हैं कई अलग अलग तरीकों से, and especially when falsely all kind of evil stories are spread about you. और विशेष करके जब हमारे बारे में झूठी कहानियां फैलाई जाती है। So this is a possibility. One point or some point or the other, we may face at varying degree. और ये एक संभावना है कि कभी ना कभी हमारे जीवन में अलग अलग मात्रा में हम इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। So Jesus told, in such a situation, what should be our response? और यीशु मसीह ने हमें बताया कि इस प्रकार की परिस्थिति में हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। He said, rejoice and be glad, उसने कहा आनंदित और मगन होना, for your reward in heaven is great. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। That is not a time when we should have self-pity on ourselves. ये एक ऐसा समय नहीं जब हम अपने आप के विषय में तरस खाएं, खुद पर तरस खाएं, We develop all kind of bitterness and animosity about people who trouble us. और जो लोग हमें तकलीफ देते हैं उनके प्रति हमारे हृदय में हम कड़वाहट रखें या शत्रुता रखें। Instead, we are asked to rejoice and be glad. इसके बजाय हमें यीशु कहता है कि हम आनंदित हो और मगन हो। It is good we are familiar with these thoughts, so that when we encounter various difficult situations in our life, God will encourage us to face it. ये अच्छा है कि हम इन विषयों से या इन विचारों से परिचित हो, ताकि जब हमारे जीवन में हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं तब परमेश्वर हमें प्रोत्साहित कर सकता है। Luke chapter 6, लूका उसका 6 अध्याय verse 22. उसका 22 वचन। Blessed are you when men hate you धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र तुमसे बैर करेंगे, and ostracize you जब लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे and insult you और तुम्हारी निंदा करेंगे and even scorn your name as evil और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे for the sake of Son of Man. मनुष्य के पुत्र के कारण। Be glad in that day and live for joy. 23 वचन, उस दिन आनंदित होकर उछलना, For behold, your reward is great in heaven. क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। So God wants to prepare us when we face a difficult situation in our lives. और इसलिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है उस दिन के लिए जब हम अपने जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना करें, to face and overcome such situation by the help of the Holy Spirit. ताकि हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करें और उन पर जयवंत हो पवित्र आत्मा के द्वारा। Especially inside us, to learn to be glad and rejoice. और विशेषकर हमारे अंदर ये सीखे कि हम आनंदित रहे और मगन रहे। And we know with our own ability, we cannot make that happen. और हम जानते हैं कि अपनी ही क्षमता से हम इस बात को नहीं कर सकते, But the Holy Spirit can do that work inside us. पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस काम को कर सकता है। We will never be tested beyond what we are able to bear. हम कभी भी अपने सहने से ज्यादा परीक्षा में न पड़ेंगे। It's a powerful promise, God's promise and guarantee that none of us will be tested beyond what we are able to bear. और ये एक सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर का वायदा या प्रतिज्ञा है कि हम कभी भी अपने क्षमता से ज्यादा परखे न जाएंगे।
And with every testing, God will always provide a way of escape. और हर एक परीक्षा में परमेश्वर निकास का भी एक मार्ग देगा. But in our heart, we can prepare hearts when we, for the name of Jesus, when we are required to suffer shame, we should learn to rejoice and live for joy. That is what the Lord wants to teach his disciples. पर हमारे हृदय में हमें अपने हृदय को तैयार करना होगा कि जब यीशु मसीह के नाम के लिए हमें शर्म या लज्जा का सामना करना पड़े, तब हमारे हृदय में हम आनंद मनाएंगे और मगन होंगे. I had meditated a passage from Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय से एक वचन पर मैंने मनन किया था. This is a situation where the apostles were they were beaten. ये एक परिस्थिति थी जहां वो प्रेरितों को मारा गया. And they were ordered not to speak in the name of Jesus. और उन्हें ये आज्ञा दी गई कि यीशु के नाम से वो कुछ ना कहे. And they, after that, after beating and ordering that they should not speak about Jesus, they were released to go. और जब उनको मारा गया और उनको ये बात आज्ञा दी गई कि यीशु के नाम से प्रचार मत करो, फिर उनको छोड़ दिया गया. When they went away, how did they go away? That is mentioned in Acts chapter 5, verse 41. और जब वे वहां से जा रहे थे तो वो किस प्रकार गए, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, ये प्रेरितों के काम 5:40 में लिखा है. It's written that they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. सॉरी, प्रेरितों के काम 5:41, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे. So they were ridiculed and they were put to shame in public. और उनकी ठट्ठा उड़ाई गई और सार्वजनिक तौर पर उनको लज्जा का सामना करना पड़ा. But the apostles took it as a privilege. पर प्रेरितों ने इस बात को एक सौभाग्य समझा. So at least I could suffer some shame in the name of Jesus. कि कम से कम यीशु के नाम से मैं थोड़ी तो लज्जा का सामना कर पाया. Oh, God has made me worthy to suffer shame for his name. और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि उसके नाम के लिए मैं लज्जा का सामना करूं. Thinking about that, they rejoiced. ये सोचते हुए वे आनंदित हुए, उन्होंने आनंद मनाया. Many of us, most of us would not have faced such difficulties in our life. हम में से कई लोग ने, अधिकतर लोगों ने ऐसी कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना नहीं किया है. But it is good to be encouraged how God's people could face a situation in reality. पर ये अच्छा है कि हम प्रोत्साहित हो इस बात से कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने इस वास्तविकता का सामना किया. We read in Psalm 32 verse 11. हम भजन उसके 32 के 11 में पढ़ते हैं. Be glad in the Lord and rejoice. Psalm 32 verse 11. भजन 32:11, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो. Yeah, you righteous ones. हे धर्मियों. And shout for joy, all you are upright in heart. और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो. So meaning when we want to live in God's ways, we can have every reason to shout for joy. इसका मतलब जब हम परमेश्वर के मार्गों में जीते हैं, तब हमारे पास हर वो कारण है कि हम आनंद से चिल्लाएं. God can accomplish that work in our lives. परमेश्वर इस काम को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है. There are some sobering words in 2 Corinthians chapter 6. और कुछ गंभीर शब्दों को हम 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय में पाते हैं. Just to read that. हम उसको पढ़ेंगे. When Paul in his life passed through many difficulties. पौलुस जब अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था. Is in 2 Corinthians chapter 6 verse 4 onwards. 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 4 वचन से आगे. Saying I in much endurance and afflictions and hardship in distress I passed through. और वो कह रहा है कि मैंने कई क्लेशों से, कई दरिद्रता से और संकटों से मैं होकर गुजरा हूं. In beatings, imprisonments, कोड़े खाने से, कैद होने से, sleeplessness, in hunger. भूखे रहने से, बिना नींद का रहने से. And verse 8, by glory and dishonor.
और 8वां वचन आदर और निरादर से, by evil report and good report, दुर्नाम और सुनाम से, and others considered them as deceivers. और बाकी लोगों ने उनको फंसाने वाला समझा। And verse 9, as unknown yet well known. और 9वां वचन कहता है अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, We are dying yet, behold, we are still alive. मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है। The best thing is in verse 10, as sorrowful yet always rejoicing. और सबसे अच्छी बात 10वें वचन में है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। Many times this verse has touched my heart. कई बार इस वचन ने मेरे हृदय को छुआ है। So in such extreme adverse situations, Paul could say, I can, in a way I am sorrowful, yet in the middle of that I am rejoicing. इतने कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौलुस कहता है कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं शोक करने वाला हूं, उसके बावजूद मैं आनंद करता हूं। Then he is saying, I am poor, yet I am making many rich. और वो कहता है कि मैं कंगाल तो हूं परंतु बहुतों को धनवान बना देता हूं। You can say, I don't possess anything, but I possess everything. आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है तो भी मेरे पास सब कुछ है। So this is how God wants to do a work in God's people lives. इसी तरीके से परमेश्वर उसके लोगों के जीवन में एक कार्य को करना चाहता है। Our joy, God doesn't want our joy to be dependent on our circumstances. परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों पर निर्भर हो। Even when circumstances are which it will induce sorrowful, but in the middle of that we can rejoice. और जब कब ऐसे परिस्थितियां होती है जो शायद दुख को ला सकती है, उनके बीच में भी हमारे पास आनंद हो सकता है। A passage in 1 Peter chapter 1 has really encouraged me in the past. और पहला पत्रस उसके पहले अध्याय में एक वचन है जिसने मुझे कई बार बीते वर्षों में प्रोत्साहित किया है। That is 1 Peter chapter 1 verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन। Here Peter is using this word, you greatly rejoice with a joy inexpressible and full of glory. और यहाँ पत्रस कहता है कि तुम ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Another version, as Hindi said, it is mentioned that indescribable joy. और जैसे लिखा है कि वर्णन से बाहर अवर्णनीय आनंद। So that is amazing how God can do something inside us, and that indescribable joy can be filled in our hearts. और ये अद्भुत है कैसे परमेश्वर हमारे अंदर एक कार्य कर सकता है और ये अवर्णनीय आनंद हमारे हृदय में भर सकता है। Even in the middle of trials and adverse circumstances. और कठिनाइयों के बीच में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। That Jesus told, in this world you have tribulation. और यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। But he said, take courage. पर वो कहता है कि हियाव बांधो, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। So the Lord wants us to live an overcoming life in such a troublesome world. और प्रभु चाहता है कि इतने कठिन एक संसार में भी हम एक जयवंत जीवन जिए। So dear brothers and sisters, during this time that we live, और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस समय में जब हम जी रहे हैं, when the situations around may not be very encouraging, जब हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत प्रोत्साहित करने वाली नहीं है, the Spirit wants to remind us that our joy should not be on our circumstances. पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा आनंद हमारे परिस्थितियों में ना हो। Our joy should be in the Lord and always. हमारा आनंद प्रभु में हो और सर्वदा हो। And if you trust the Lord, God can do that work in our lives. और अगर हम प्रभु में भरोसा रखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस कार्य को पूरा कर सकता है। We cannot produce that joy by ourselves. हम इस आनंद को अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। Holy Spirit can do, because that joy create that joy in us. पवित्र आत्मा उस आनंद को हमारे जीवन में ला सकता है। Because the kingdom of God is joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद है।
So let us be encouraged and seek to live such a life of rejoicing in the Lord always. और इसलिए आइए हम प्रोत्साहित हो जाए और ये खोज करें कि हम ऐसा जीवन जो प्रभु में सदा आनंदित रहता हो जिए। Amen. आमीन।